तो रिवीजन में आज हम लेंगे पाठ 4 खुर्दबीन। अभी पिछले 3 पाठों की मैंने आपको समरी बताई, क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया आपसे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए। इसी तरह इस पाठ में भी मैं आपको समरी बताऊंगी, खुर्दबीन के बारे में बताऊंगी और मुख्य इसकी जो इस पाठ से संबंधित बातें हैं वो आपको बताऊंगी और प्रश्नोत्तर हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, खुर्दबीन यानी सूक्ष्मदर्शी है ना, माइक्रोस्कोप जिसको कहते हैं, उसी के बारे में यह पाठ है। विज्ञान से संबंधित, साइंस से संबंधित चैप्टर है ना। साइंस में इसका प्रयोग होता है सूक्ष्मदर्शी का, उसी के बारे में हमें यहाँ बताया गया है। इस खुर्दबीन की खोज, सूक्ष्मदर्शी की खोज गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने। कैसे इसकी खोज हुई, किस प्रकार से पता चला इसके बारे में, ये सब हम पाठ में अभी एक बार देखेंगे। इसका मुख्य कार्य है कि यह बहुत छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है ना। इसका क्या कार्य है कि यह बहुत सूक्ष्म सी, सूक्ष्मदर्शी यानी छोटी चीजों को दिखाने वाला, इसके नाम में ही इसका अर्थ है। सूक्ष्म यानी छोटा, दर्शी यानी दिखाने वाला, छोटी वस्तु को दिखाने वाला, छोटी से छोटी चीज को दिखाने वाला सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा, छोटी सी वस्तु है ना। तो ये इसके कार्य, ये इसके आविष्कारक गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया। इसका मुख्य कार्य बहुत छोटी चीज को बड़ा करके दिखाना। अब आज तो विज्ञान में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं कि बहुत सारी ऐसे उपकरण शामिल कर दिए गए हैं। सूक्ष्मदर्शी को भी मॉडिफाई कर दिया गया है। तो ये सूक्ष्मदर्शी जो इसका मुख्य कार्य, इसकी खोज किसने की, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये सारी बातें आपको इस चैप्टर में पता चलेगी। सूक्ष्मदर्शी को, ओरिजिनल सूक्ष्मदर्शी मैं आपके लिए लाई हूं। ये होता है ओरिजिनल सूक्ष्मदर्शी। इस तरह का ये उपकरण होता है। इसमें 2 शीशे लगे होते हैं है ना, आगे पीछे, ये बड़ा छोटा दिखाने के लिए इस तरह, और इसको यहाँ से सेट करके वस्तु यहाँ स्लाइड पर रखी जाती है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस वस्तु को किसी स्लाइड पर, जिसे हमें देखना है उसे स्लाइड पर लेकर यहाँ स्लाइड रखी जाती है और फिर यहाँ से ऐसे करके देखा जाता है। तो नीचे उसका ये शीशे लगे हैं, उन शीशों की सहायता से वह वस्तु हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। इसके अंदर हम देखते हैं तो वो छोटी सी वस्तु हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। तो ये होता है सूक्ष्मदर्शी, खुर्दबीन जिसको कहते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? ये खुर्दबीन, इसमें एक हैंडल लगा होता है इसे पकड़ने के लिए है ना, टेबल पे रखकर हम स्लाइड से इसको देख सकते हैं। ये होता है खुर्दबीन। दिख रहा है सबको? देखो ध्यान से, इसको कहते हैं माइक्रोस्कोप, हिंदी में खुर्दबीन, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसका प्रयोग विज्ञान में किया जाता है और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियों का पता करने के लिए है ना, जीवाणु, बैक्टीरिया, इन सब का पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखा सबने? तो हम इसी खुर्दबीन के बारे में इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे। चैप्टर फिर से आपके सामने रिवाइज हो रहा है, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुने और समझ लें। ठीक है, हमारी आंखें, आदमी की आंखें बड़े काम की होती है, मगर आंखों से हर चीज को नहीं देखा जा सकता। हम आंखों से हर वस्तु को नहीं देख सकते। बहुत बारीक, बहुत छोटी चीजें हमारी आंखें नहीं देख पाती है। बहुत बारीक चीज देखने के लिए बड़ा करके दिखाने वाले शीशों की मदद ली जाती है। कुछ ऐसे करके वो जो ग्लास होते हैं उनसे हमें देखना पड़ता है, कोई बारीक चीज को देखना हो तो, है ना। और उन्हें क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस की सहायता से हम चीजों को देखते हैं। और अगर हमें बहुत छोटी चीज देखनी है तो हमें खुर्दबीन की आवश्यकता होती है। उसकी सहायता से हमें वह छोटी सी चीज दिखाई देती है। लगभग 600 साल पहले केवल शीशे चश्मों में लगाए जाते थे। शीशों का उपयोग केवल चश्मों में लगाने में किया जाता था। तब किसी को नहीं पता था कि माइक्रोस्कोप क्या होता है।
200 साल पहले इसकी खोज हुई। कितने साल पहले? 200 साल पहले गैलीलियो नाम के आदमी ने इसकी खोज की। वह दूरबीन में कुछ कर रहा था। वह अपनी दूरबीन से तो दूर की चीजें पास दिखाई देती है ना, दूरबीन होता है टेलीस्कोप, जिससे दूर की चीज हमें पास दिखाई देती है। तो वह अपनी दूरबीन से कुछ कर रहा था, तो अचानक उसने देखा कि दूर की चीज तो पास नहीं दिख रही है, इसकी जगह जो पास की चीज है वही बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी, है ना। उसने देखा कि उसने जब दूरबीन का प्रयोग किया तो उसने दूरबीन दूर की चीज देखने के लिए उपयोग में लिया, लेकिन उसे दूर की चीज तो दिखाई नहीं दी, उसे जो पास की चीज थी वो बड़ी दिखाई दी। इस तरह से इस माइक्रोस्कोप की खोज हुई। इस तरह से पता चला कि ये खुर्दबीन है। विदेश में एक दुकानदार था, वह बड़ा दिखाने वाले शीशे लेंस का घिसने का काम करता था। उसके शीशे बहुत अच्छे थे। उन शीशों से कोई भी चीज 200 गुना बड़ी दिखाई देती थी। उसने पानी की एक बूंद में सैकड़ों जीव देखे, बैक्टीरिया देखे। उन शीशों से कोई भी चीज 200 गुना बड़ी दिखाई देती थी। तो उसने उसके जो शीशे घिसने का कार्य करता था, तो उसने पानी की एक बूंद पे देखा तो उसने बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें देखे। पानी में बहुत बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आरओ का पानी पियो, उस पानी को बॉईल करके पियो, है ना। ऐसा हम लोग इसीलिए कहते हैं, पानी में बैक्टीरिया बहुत होते हैं। तो उसने देखा, अपने लेंस की मदद से उसने देखा कि उसमें पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो बहुत विचित्र ढंग से तैरते हैं और एक दूसरे को धक्का मारते रहते हैं। इनको वह सूक्ष्म पशु कहता था। इनको वह क्या कहता था कि छोटे छोटे जानवर हैं। इन्हीं को बाद में बैक्टीरिया या जीवाणु कहा गया। अब वो कोई वैज्ञानिक तो था नहीं, इसलिए वह कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या चीज है। उसने बताया, दूसरे वैज्ञानिकों को इसके बारे में बताया, लेकिन सबने उसकी हंसी उड़ाई कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पाया। अब एक लेंस से आकार 10 गुना बड़ा हो जाता है। अधिक बड़ा अगर हमें देखना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। एक लेंस जो होता है वह लेंस हमें किसी भी वस्तु को, छोटी सी वस्तु है तो उसका 10 गुना अधिक आकार हमें बड़ा दिखाएगा। उससे अधिक हमें बड़ा देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। इन शीशे के बाद कई तरह के, जब ऐसे लेंस की खोज हुई तो उसके बाद वो लेंस जब पता चला कि ये छोटी चीज को बड़ा दिखाती है, तो उसके बाद कई तरह के खुर्दबीन बने। इसमें 2 शीशे लगे होते हैं। एक शीशा उस चीज की तरफ होता है, दूसरा आंख के पास होता है। देखो ये 2 शीशे लगे ना, ये एक शीशा तो यहाँ पर इस चीज की तरफ होता है यहाँ पर, और एक होता है आंख की तरफ, है ना, एक आंख की तरफ होता है। इन दोनों के कारण ही चीज बड़ी दिखाई देती है। तो एक नीचे की तरफ होता है आंख की तरफ, और एक दूसरा आंख के पास होता है ना। एक तो उस चीज की तरफ होता है और एक आंख के पास होता है। पहले इस यंत्र में चीज धुंधली दिखाई देती थी, एकदम क्लियर दिखाई नहीं देती थी। फिर उसमें कुछ सुधार हुआ। अनेक सालों के बाद जो यंत्र बना उसमें हर चीज साफ दिखाई देने लगी। इसके और भी गुण हैं, इसमें एक ताकत होती है, इसके कारण हम उस चीज को हम बारीकी से अलग अलग देख सकते हैं। रोगों के कई कीटाणु और बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं। इनमें से कुछ तो खुर्दबीन से भी नहीं दिखाई देते। जैसे अभी कोरोना है, कोरोना का जो वायरस है कोविड-19, उस कोविड-19 बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है। इतना छोटा है कि हम कहीं भी वो हमारे हाथ से लगकर हमारे मुंह पे या नाक पे हाथ लगता है तो आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है। इसलिए हम मास्क पहनते हैं, है ना। मास्क क्यों पहन रहे हैं हम? इसीलिए कि हमारे हाथों से कहीं कुछ भी हाथ लग जाते हैं, और वो हाथ यदि आंख, नाक या मुंह पर लग जाते हैं तो बैक्टीरिया, वो वायरस जल्दी से हमारे शरीर में चला जाएगा। तो क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो कुछ तो ऐसे बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं कि वो सूक्ष्मदर्शी से भी, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते। इसलिए उनके लिए कुछ विशेष तरह के फिर ऐसे जो उपकरण, यंत्र, ऐसी मशीनें बनाई गई जिससे कि ऐसे बारीक बैक्टीरियाज को, ऐसे जीवाणु को देखा जा सके। एक्सरे फोटो के बारे में आप लोग जानते हैं कि एक्सरे क्या होता है। एक्सरे होता है जब कोई हमारी हड्डी वड्डी टूट जाती है तो हम एक्सरे कराने जाते हैं ना एक्सरे कराने। तो एक्सरे मशीन के बारे में जानते हो आप लोग कि एक तरह की खास किरणों को एक्सरे कहते हैं। एक्सरे, रे यानी किरण, एक खास तरह की किरणों को एक्सरे कहा जाता है।
कि जो किरणें शरीर में से गुजर जाती है, हमारे शरीर के अंदर से गुजरकर हड्डी का फोटो खींच लेती है, वो है ना, हड्डी का फोटो खींच लेती है। तो शरीर के भीतर के फोटो उससे खींचे जाते हैं। अस्पतालों में इन खास किरणों का क्या कार्य है कि इन किरणों से एक्सरे से शरीर के भीतर की फोटो खींची जाती है। ये किरणें शरीर में से गुजर सकती है। इस बात की कोशिश हुई थी कि इन किरणों को काम में लेकर एक खुर्दबीन बनाया जाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। वैज्ञानिकों ने यह कोशिश करी कि इन एक्सरे किरणों से ही इसे बनाया जाए, इस खुर्दबीन को के काम में इसे लिया जाए इन एक्सरे किरणों को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अलग अलग काम के लिए अलग अलग मशीनें होती है और इससे सबकी जरूरत पूरी हो जाती है। इस यंत्र से बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं का पता चला। इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किस चीज का पता चला सबसे अधिक, कि कौन सी रोगाणु, कौन से कीटाणु, जीवाणु हमारे अंदर बीमारी फैला रहे हैं। उन बीमारियों के बारे में, उन रोगों के बारे में पता लगाने में माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा योगदान है। फिर एक और नए किस्म का यंत्र बनाया गया। इसमें लेंस की बजाय चुंबक लगाया गया, मैग्नेट लगाई गई। साधारण यंत्र में जो चीज दिखती है उससे 200 गुना छोटी चीज इस नए यंत्र में दिख जाती है। इस साधारण यंत्र में जैसी चीज से को बड़ा करके हम देखते हैं ना, उससे भी कई गुना छोटी चीज उस यंत्र में दिख जाती है। यह आकार को 3 लाख गुना बड़ा करके दिखाता है, यानी एक मक्खी इसमें 2 किलोमीटर लंबी दिखाई देगी। आकार को 3 लाख गुना अधिक बड़ा करके वह यंत्र दिखाता है। इन यंत्रों ने डॉक्टरों की बड़ी मदद की है। माइक्रोस्कोप जैसे जितने भी यंत्र, जितनी भी मशीनें टेक्नोलॉजी में आई हैं, टेक्नोलॉजी से हमने बनाई है, उन सभी मशीनों ने डॉक्टरों की बहुत अधिक मदद की है। कैसे की है कि इन मशीनों के द्वारा रोग पैदा करने वाले जितने भी कीटाणु और बैक्टीरिया, जीवाणु जो भी है, उनका पता जो पहले नहीं था वो आसानी से पता लग जाता है। कैंसर रोग पर काबू पाने में ये बहुत मददगार रहे हैं। इसकी मदद से कई बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। इससे मनुष्य की आयु बढ़ी है। इस तरह ये यंत्र हमारे बड़े काम का है। तो रोगों का इलाज करने के लिए, है ना, बीमारियों का पता लगाने के लिए इस यंत्र की सहायता ली जाती है। तो ये यंत्र, ये सूक्ष्मदर्शी जो मशीन है, ये हमारे बहुत काम की है और इसकी मदद से हमने कई बीमारियों से छुटकारा हमें मिला है। ठीक है, तो ये तो लेसन हो गया बच्चों आपका। अब हम इसके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। ध्यान से आप सुनते रहिए। तो इसके शब्दार्थ हम लेते हैं। शब्दार्थ में बारीक, बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म, बैक्टीरिया, रोगाणु, जीवाणु, खास, विशेष, सुधार, दोष दूर करना, विचित्र, अजीब, मनुष्य, इंसान, खुर्दबीन, सूक्ष्मदर्शक यंत्र, किस्म, प्रकार, आयु, उम्र। तो ये हुई शब्दार्थ जो आपको देखना है। बच्चों, शब्दार्थ के अलावा वाक्य बनाओ भी आपके आएंगे, तो आपको वाक्य बनाना भी आना चाहिए। आप जो आपके श्रुतलेख में शब्द दिए गए हैं, हर लेसन में जितने भी लेसन आ रहे हैं, उनके श्रुतलेख के शब्दों से आप वाक्य की प्रैक्टिस, वाक्य का अभ्यास करते रहिए। वाक्य बनाओ, ये भी आपके प्रश्न पत्र में आएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। शब्दार्थ याद करना है, वाक्य बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रश्न उत्तर, किसने किससे कहा, ये सारे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये शब्दार्थ हुए। इसके बाद सोचिए और बताइए मौखिक वाला। खुर्दबीन से छोटी चीज कैसी दिखाई देती है? बड़ी। खुर्दबीन से छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है। खुर्दबीन की खोज कब और किसने की? खुर्दबीन की खोज 200 साल पहले किसने की? गैलीलियो नाम के वैज्ञानिक ने की। दुकानदार ने पानी की एक बूंद में क्या देखा? दुकानदार ने पानी की एक बूंद में सैकड़ों जीव देखे, है ना, सैकड़ों जीवों को देखा। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक से लिखित में, पहले ये शीशे केवल चश्मों में लगते थे। अधिक बड़ा देखना हो तो खुर्दबीन चाहिए। पहले इस यंत्र में चीज धुंधली दिखाई देती थी। रोग के कई कीटाणु और बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इसमें जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं उन्हीं में से आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। पहले में चश्मों, खुर्दबीन, धुंधली, कीटाणु और बैक्टीरिया।
इसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट निशान लगाइए। खुर्दबीन में कितने शीशे लगे होते हैं? 2। पानी में मिले जीवों को दुकानदार ने क्या नाम दिया? सूक्ष्म पशु। क्या कहा था दुकानदार ने? कि वो पानी में जो उसे एक दूसरे को धक्का मारते हुए जो जीव दिखे थे, उन जीवों को वह सूक्ष्म पशु कहता था। खुर्दबीन में अब प्रश्न उत्तर है। खुर्दबीन में क्या लगे होते हैं जिससे चीज बड़ी दिखाई देती है? क्या लगे होते हैं इस खुर्दबीन में? इस खुर्दबीन में 2 शीशे लगे होते हैं, एक उस चीज की तरफ और दूसरा आंख के पास होता है, और इन दोनों के कारण ही हमें कोई वस्तु, छोटी वस्तु बड़ी दिखाई देती है। एक्सरे किसे कहते हैं? एक्सरे खास तरह की किरणों को कहा जाता है जो किरणें शरीर में से होकर गुजर सकती है और शरीर के भीतर की फोटो जिनसे खींची जाती है, उन्हें एक्सरे कहा जाता है। इसके बाद नए किस्म के यंत्र में क्या लगाया गया? नए किस्म के यंत्र में चुंबक लगाया गया। क्या लगाया गया? उसमें लेंस की बजाय चुंबक लगाया गया, मैग्नेट लगाया गया। क्या आपने कभी खुर्दबीन का प्रयोग किया है? पाठ से आगे का यदि हाँ तो आपको कैसा लगा? ये तो आप सॉल्व करेंगे ही, सही है ना? जो भी आपका आंसर है वो लिखना है इसमें। इसके बाद भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में वर्ण विच्छेद पर राइट निशान लगाइए। आदमी का वर्ण विच्छेद कौन सा सही है, ये आपको राइट लगाना है इस पे, ठीक है। इसके बाद सर्वनाम शब्दों की सहायता से एक पैराग्राफ दिया है, उसे आपको कंप्लीट करना है। विदेश में एक दुकानदार था, वह बड़ा दिखने वाले शीशे घिसने का काम करता था। ये बुक में दिया है पैराग्राफ, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां दूर करके सही वाक्य लिखिए। 200 साल पहले इसका खोज हुई। इसका नहीं आएगा ना, सर्वनाम क्या आएगा? इसकी, है ना। इस 2 शीशे लगे होते हैं, इसमें 2 शीशे लगे होते हैं। पहले ये यंत्र में चीज, पहले इस यंत्र में चीज धुंधली दिखती थी। मैं आकार की 3 लाख गुना बड़ा करके दिखाता हूं। वह, मैं की जगह क्या आएगा? वह। इसमें इसकी मदद से कई बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। तो इस तरह से सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपने देखा। ये सूक्ष्मदर्शी है ना। ये मैंने आपको दिखाया कि इस तरह का माइक्रोस्कोप होता है। ये माइक्रोस्कोप पूरा आपके सामने है। इसी के बारे में हमने इस लेसन को पढ़ा। तो जो भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा, और नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इस लेसन में इतना ही आपको याद करना है। अतिरिक्त प्रश्न जो इसके बनते हैं वो बनाइए और प्रैक्टिस करिए। शब्दार्थ वाक्य बनाइए, फिर हिंदी ब्लैंक्स किसने कहा, किससे कहा, सही उत्तर, इस तरह के सारे प्रश्न आपको करना है।